जय हिंद साथियों। आज जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं जो वर्तमान में जॉब करते हैं या पेंशनर्स हैं जो वर्तमान में अब जॉब नहीं करते हैं, पेंशन पे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी केंद्र सरकार के द्वारा इस चीज़ के लिए मंजूरी मिल गई है कि उनका 8th पे कमीशन जो है वो अप्लाई होने के लिए मंजूरी मिल गई है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इसमें मतलब ये हर 10 साल के बाद जो पे कमीशन लागू होता है, हर 10 साल के बाद में, और उन सभी की महंगाई को देखते हुए इसको लागू किया जाता है क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ती है और जो उनका बेस होता है वो 10 साल तक सेम सैलरी मिलती रहती है, तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो कम पड़ने लगती है। तो इसकी कुछ जानकारी पहले स्टार्टिंग में ये कब लागू हुआ इसकी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहला वेतन आयोग जो है ये मई 1946 की बात है, इसमें गठित किया गया था, ठीक है। और इसकी जो रिपोर्ट है 1947 में प्रस्तुत की गई थी। इस आयोग की अध्यक्षता श्रीनिवास वरदाचार्य ने की। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन और सेवा शर्तों को सुधारने के उद्देश्य से बनाया गया है ताकि महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए उन सभी के पर्याप्त सुचारू रूप से खर्चे चल पाएँ, इसको देखते हुए बनाया गया है। ये इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर दी गई है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। और उसमें 8th पे कमीशन लाभ पाने के लिए जो कर्मचारी हैं, ये सेंट्रल की बात करें, केंद्र की बात करें तो 51 लाख जो कर्मचारी हैं जो कि वर्तमान में जॉब करते हैं, ठीक है, उनको सैलरी देनी पड़ती है, तो उनके जो वेतन होगा उसमें सुधार होगा। और जो पेंशनर्स की बात है वो जो वर्तमान में जॉब करते हैं उनसे भी कहीं अधिक 68 लाख के करीब जो पेंशनर्स हैं, ये उनके भी वेतन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। इससे सरकार के बजट पर बहुत असर तो पड़ने वाला है क्योंकि 51 लाख और 68,000 लोगों को उनकी जो सैलरी है वो लगभग 200% के आसपास करने की उम्मीद है। लगभग 2 गुना तो मिनिमम की बात है, वरना उससे इसके पहले जो 7वां पे कमीशन था उसमें 2.57 मतलब 2.5 गुने से भी ज़्यादा सैलरी, जैसे मान लो किसी की सैलरी 10,000 रुपये है तो उसकी सैलरी लगभग 26-27 हज़ार के आसपास हो गई थी, तो सरकार पे लोड तो पड़ने वाला है। इसमें कुछ खास बातें हैं। पहला वेतन आयोग 1946 से 1947 तक जारी हो गया था और इसमें अगली एक पॉइंट है, नोटेड पॉइंट है, चौथे वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन पहली बार 4 अंकों में पहुंच गया। मतलब पहले वर्तमान की तुलना में जो पहले वेतन गवर्नमेंट का वेतन हुआ करता था बहुत ही मिनिमम हुआ करता था। आप समझ सकते हैं, चौथे वेतन आयोग मतलब 40 साल के बाद बढ़ाते बढ़ाते जिस गवर्नमेंट के जो पे कमीशंस आते गए उनके बाद चौथा जो पे कमीशन लगा है, तब जो सैलरी है, जो मिनिमम सैलरी है वो 4 डिजिट में हो पाए। 4 डिजिट की बात करें तो इसका मतलब होता है 1000 की संख्या में। उसके पहले तो सैकड़ा में, मतलब 55 रुपये से पहला जो पे कमीशन आया था उसमें सिफारिश की गई थी कि 55 रुपये सैलरी लोगों की जाए। तो आप समझ सकते हैं 55 रुपये, 80 रुपये, इस तरीके से आगे एक चार्ट आपको दिखाएंगे, उसमें पूरी डिटेल बताएंगे कि कब कब कितनी कितनी सैलरी किस कमीशन में बढ़ाई गई है। और आप समझ सकते हैं 55 रुपये पहला, और चौथे की बात करें तो 4 अंकों में, क्योंकि 1000 जो होता है वो 4 डिजिट का होता है। तो 40 साल के बाद जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जो पेंशनर्स और जो सर्विस की जो पेमेंट है, वेतन है, उनका बढ़ते बढ़ते 4 डिजिट में मतलब 1000 के रूप में पहुंच पाया था। और ये संख्या जो थी 2550, जो चौथा वेतन आयोग लगा तो 2550 रुपये तक का पहुंचा था। जो ए ग्रेड की नौकरी मतलब लेवल ए की थी। इसमें अलग अलग लेवल होते हैं। लेवल 1 की अगर सैलरी 10,000 रुपये है तो लेवल 2 की सैलरी 15,000 होगी, लेवल 3 की सैलरी 20,000 होगी। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 करके कुछ लेवल्स होते हैं। तो लेवल 1 की जो सैलरी 1997 के आसपास 2550 हुआ करती है। आप समझ सकते हैं
उस समय गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं हुआ करता था। और इसमें एक और कुछ, उस समय 40 लाख लोगों को इसका लाभ मिला था, जो कि अभी की तुलना में बहुत ज़्यादा है। पहले वेतन आयोग से लेकर 7वें तक कितनी बड़ी कर्मचारियों की सैलरी, इसकी डिटेल आगे हम आपको दिखाएंगे। इसमें कुछ चीज़ें खास हैं वो आपको बता दें। इसमें कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 55 रुपये, आप समझ सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा 55, यहाँ पर रुपये, मतलब इससे भी कम रहा होगा। तब ये फर्स्ट पे कमीशन जब आया तो उसने सिफारिश की कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी एम्प्लॉइज़ हैं, पेंशनर्स हों या वर्तमान के कर्मचारी हों जिनको सैलरी दी जाती है, तो उनके सिफारिश पर उनकी सैलरी 55 रुपये, आप समझ सकते हैं 55 रुपये महीना तय किया गया था ताकि वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें। आप समझ सकते हैं 55 रुपये में कितने सम्मान के साथ जीवन जिया जा सकता है एक महीने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। और अभी जो 7वां वेतन लगने के बाद में अब 8वां वेतन जो लगेगा उसमें उम्मीद जताई जा रही है 55 रुपये से बढ़ के 51,480, मतलब 55,000 ही मान लीजिए लगभग। तो 55 से लेके 55,000 तक का सफ़र गवर्नमेंट के एम्प्लॉय अब तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन अगर इनकी कंपैरिजन हम गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं इनकी कंपैरिजन हम किसान से करें, थोड़ा सा दयनीय भाव हमको लगता है, क्योंकि इनको 55 रुपये से 55,000 के पास में लाया गया है, मतलब 1000 गुनी इनकी आय बढ़ गई है। वहीं अगर हम किसी भी किसान की बात कर लें, किसान का मतलब सीधा सीधा होता है वो अपनी फसल बेचता है, किसान वही है जो फसल बेचे। तो ऐसी कोई भी इंडिया में तो फसल नहीं है जिसका प्राइस में 1000 टाइम मल्टीपल प्रॉफिट बढ़ गया हो, यानी कि 1000 गुना। अगर गेहूँ 55 रुपये में बिक रहा होगा पहले, 55,000 या 5 रुपये किलो बिक रहा होगा तो 5,000 में बिक रहा हो, ऐसा तो नहीं है। उस समय भी गेहूँ कुछ रुपए में तो होगा ही होगा। अब अगर 1 रुपये 2 रुपये था तो 1-2 हज़ार, मतलब आप समझ सकते हैं उसमें इतना मतलब वृद्धि नहीं हो पाई है। ठीक है, मान लो अगर 10 रुपये 5 रुपये तक भी गेहूँ अगर रहा होगा उस समय कीमत, ठीक है 5 रुपये प्रति किलो के अगर हिसाब से रहा होगा तो 5,000 के हिसाब से, मतलब दाल समझ सकते हैं, बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं। किसान की उतनी आय नहीं बढ़ी है जितनी कि इन लोगों की बढ़ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पीछे चार्ट के बारे में बात की थी। ये पहला जो वेतन आयोग था, ये इनकी सिफारिश पर पहला जो वेतन आयोग लगा है 55 रुपये, मतलब सिफारिश की गई तो 55 रुपये तक बढ़ाया गया था। इसमें 14% की वृद्धि हुई थी। मतलब जो पहला वेतन आयोग चालू हुआ था उसमें 55 रुपये निर्धारित किया गया था 14% की वृद्धि के साथ। इसमें सरकार के ऊपर जो प्रभाव पड़ा था, सरकार के ऊपर जो बोझ बना था, ये 39.6 करोड़ रुपए का प्रति माह के हिसाब से बोझ बन गया था, एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा था। तो दूसरे के हिसाब से बात करें तो 1.44 अरब इसी तरीके से बढ़ता चला गया। और जो सातवां जो पे कमीशन आया, इसके पहले 7,000 थी। देखो आप समझ सकते हैं 55 से 80 रुपये हुए, फिर 10 साल के बाद 80 से 196 रुपये, 10 साल के बाद मतलब 80 रुपये की सैलरी से 196 तक पहुंचने के लिए 10 साल का समय लग गया। और 196 से 750 तक बढ़ने के लिए 10 साल लग गया। फिर 750 से 2550 रुपये वेतन आयोग पे कमीशन आया, तब 1000 के रूप में सैलरी मिलती थी। उसके पहले तो सैकड़ा में आदमी, मतलब किसी भी कर्मचारी को 1000 रुपये नहीं मिलते थे, सैकड़ा में 700 800 900 तक ही इसके आसपास रहा करती थी। और अभी 7वां वेतन आयोग जो चालू हुआ था उसमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर चालू किया गया था, अप्लाई किया गया था, उसमें ऐड किया गया था, उसी के हिसाब से सैलरी बढ़ाई गई थी। तो 7,000 से 18,000 हो गई थी। इसमें 1,000 अरब रुपए का जो बोझ सरकार को पड़ा है। और फिटमेंट फैक्टर की बात की है तो आगे आपको हम ये भी बता देंगे कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। ये फिटमेंट फैक्टर का मतलब होता है, देखो 8वें वेतन कैलकुलेटर के जरिए अब यहाँ पे समझाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बात करते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी अगर 10,000 रुपये है, तो उस 10,000 रुपये की बेस सैलरी पे अगर गवर्नमेंट फिटमेंट फैक्टर 2 लागू करता है, ये बीच वाला फिटमेंट फैक्टर 2 लागू करता है, तो मतलब उसकी बेस सैलरी में 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 से गुणा किया जाएगा। तो 10 के 2 गुणा होगा तो 20,000 रुपये हो जाएगी। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर
2.86 या 3 हो जाता है तो बेस सैलरी जो 10,000 हमने मान रखी है तो वो 30,000 हो जाएगी। अभी मान लो 7 पे कमीशन है उसमें 18,000 रुपये जो एक जो लेवल 1 की सैलरी है, तो अगर फिटमेंट फैक्टर उसमें 3 लग गया मान लो तो 54,000 के आसपास बढ़ने वाली उसकी बेस सैलरी है। बेस सैलरी के अलावा बहुत टीए बढ़ता है और टीए शायद बहुत लोग नहीं समझते हैं, इसके लिए हमने अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चार्ट लिया है। ये टीए और टीए का मतलब हम आपको बता रहे हैं। टीए मतलब होता है, ये यहाँ पर दिया गया है ट्रेवल अलाउंस, मतलब ट्रेवल जब कोई भी कर्मचारी किसी अपनी नौकरी से रिलेटेड या सरकार के काम काज के लिए कहीं भी यात्रा करता है, ट्रेवल करता है, कहीं जाता प्रस्थान करता है, तो उस चीज़ के लिए उस कर्मचारी को दिया जाने वाला भत्ता उसको टीए कहते हैं, यानी कि ट्रेवल अलाउंस कहते हैं। और समय के साथ साथ महंगाई जब बढ़ती जाती है, उस महंगाई को देखते हुए जो गवर्नमेंट है 1 साल में 2 बार डीए लगभग बढ़ा देती है, तो उसको डीए मतलब यहाँ पे डीएनएस अलाउंस कहते हैं। टीए मतलब समझ गए हम आपको, मतलब कुछ कमेंट्स थे कि टीए का मतलब क्या होता है आपको बता दें। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर सरकारी ऑफिस के या सरकार के किसी काम से कहीं पर जाता है, यात्रा करता है, तो उसको ट्रेवल अलाउंस कहते हैं। इसके लिए सरकार उसको अलग से खर्चा देती है। और वही दूसरी बात डीए की करें तो अगर डीए की बात करें तो समय के चलते जो भी महंगाई होती है तो सरकार उस कर्मचारी की, उस एम्प्लॉई की, मतलब जो महंगाई इंक्रीज होती है उसको देखते हुए गवर्नमेंट साल में लगभग 2 बार डीए में बढ़ोतरी करती है, तो उसको डीए बोलते हैं। एक और छोटा सा पॉइंट मेरे पास है, डीए और डीआर में क्या फ़र्क होता है। जो वर्तमान में कर्मचारी होते हैं उसको डीए मिलता है, जो पेंशनर्स होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, उनको डीआर मिलता है। बस यही डिफरेंस इन दोनों के बीच में होता है।